नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वेल्डिंग को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो वेल्डिंग प्रोसीजर है उसको बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है: ऑटोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि उसको इन तीनों को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब हम फर्दर वेल्डिंग की क्लासिफिकेशन में जाते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑटोजीनियस वेल्डिंग के बारे में। चलिए, ऑटोजीनियस वेल्डिंग उन वेल्डिंगों को कहा जाता है जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं होता। यानी यहाँ पे जो वेल्डिंग होती है वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से, फ्रिक्शन से या और भी अदर मोड है उनके थ्रू होती है। मेन जो डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पे एक्सटर्नल फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता। इसी को सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग उन वेल्डिंगों को कहा जाता है जिसमें हम एक्सटर्नल फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं और फिलर मटेरियल का जो मेन केमिकल कंपोजिशन होती है वो हमारे बेस मटेरियल यानी जिन मेटल को हमें वेल्ड करना है उनके इक्वल होती है या वैसी ही होती है। तीसरा हमने डिस्कस किया था कि हेट्रोजीनियस वेल्डिंग उन वेल्डिंगों को कहा जाता है जिसमें एक्सटर्नल फिलर मटेरियल का यूज किया जाता है मगर उसका जो मटेरियल है यानी उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बेस मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन से अलग होती है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ऑटोजीनियस वेल्डिंग जिसे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहा जाता है उसको किन किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 कोल्ड वेल्डिंग की। ऑटोजीनियस वेल्डिंग में जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है कोल्ड वेल्डिंग। अब ये कोल्ड वेल्डिंग क्या होती है? अगर हम किसी भी वेल्डिंग प्रोसीजर में एक्सटर्नल हीट का यूज ना करें तो उसको कहा जाता है कोल्ड वेल्डिंग। चलिए इसको फर्दर क्लासिफिकेशन में देखते हैं, इसको किस किस भाग में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है इसका एक्सप्लोजन वेल्डिंग। देखिए, एक्सप्लोजन वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें हम लो वेलोसिटी एक्सप्लोजिव मटेरियल लाइक TNT उसका यूज करके वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं, उसे एक्सप्लोजन वेल्डिंग कहते हैं। इसका जो दूसरा फर्दर क्लासिफिकेशन है कोल्ड वेल्डिंग का ही, वो है हमारा प्रेशर वेल्डिंग। यानी यहाँ पर हम प्रेशर का यूटिलाइज करके वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका जो तीसरा क्लासिफिकेशन है विद इन कोल्ड वेल्डिंग, उसको कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये है हमारी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है, हम हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं मटेरियल को हीट करने के लिए। तो दोस्तों, कोल्ड वेल्डिंग की फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है: एक्सप्लोजन वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। चलिए ऑटोजीनियस वेल्डिंग की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। इसमें आती है हमारी फोर्जिंग। अब आपको पता ही होगा फोर्जिंग किसे कहते हैं। फोर्जिंग का मतलब होता है हम किसी भी दो मटेरियल को हीट करें फर्नेस में और उनको फिर जाके वेल्ड करें किसी भी पोजीशन में, तो उसको फोर्जिंग कहते हैं। ये जनरली ब्लैक स्मिथ के द्वारा परफॉर्म की जाती है और इसमें मेटल का जो टेम्परेचर है उसका अनुमान इस मेटल के कलर से लगाया जाता है। चलिए तीसरा बात करते हैं ऑटोजीनियस की क्लासिफिकेशन में, उसका नाम है फ्रिक्शन वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ये वह वेल्डिंग है जिसमें हम फ्रिक्शन का यूटिलाइज करके वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। जितनी भी हमारी ड्रिल बिट्स हैं वो जनरली फ्रिक्शन से यूज बिल्ड की जाती है। यहाँ पे हमारे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक को हम चक के अंदर वाउंड करके फिक्स कर लेते हैं, उसको केवल हम एक्सियल मूवमेंट दे सकते हैं, दूसरे को हम रोटेशन देते हैं। इस तरह दोनों में फ्रिक्शन जनरेट होता है और एटोमाइज लेवल पे जाके वेल्डिंग होती है। चलिए चौथा इसको देख लेते हैं, उसका है डिफ्यूजन वेल्डिंग। अब देखिए डिफ्यूजन वेल्डिंग का मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एटम्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना। जब हम किसी भी मटेरियल में हीट देते हैं तो वहां पे हमारा इस तरह से वेल्ड जॉइंट क्रिएट होता है, एटम का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना। और लास्ट है हमारा कोल्ड वेल्डिंग के टाइप में रेसिस्टेंस वेल्डिंग। देखिए रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी एक ऐसे मेटल से फ्लो करवाएं जिसका रेसिस्टेंस बहुत हाई हो, उस रेसिस्टेंस से क्या होगा, उससे उसके अंदर हीट डेवलप होगी और उसी हीट का यूज हम यहाँ वेल्डिंग करने में करेंगे। तो इसकी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, जैसे कि हम बात करें ए स्पॉट वेल्डिंग,
दूसरा है हमारा बी प्रोजेक्शन वेल्डिंग, और सी है हमारा इसकी क्लासिफिकेशन में वो है सीम वेल्डिंग। देखिए स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है कि हम सीधा एक स्पॉट क्रिएट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, वहां पे सिंगल वेल्ड होगा। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये एक तरह से स्पॉट वेल्डिंग का एडवांस फॉर्म है, यानी यहाँ पे मल्टी स्पॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन ए सिंगल स्ट्रोक। और सीम वेल्डिंग मतलब जिसमें कंटिन्यूसली हमारी सीम डेवलप होती है। रेसिस्टेंस वेल्डिंग का यानी हमारा एक चीज क्लियर रखना, जहाँ पे जो हीट डेवलप होती है वो होती है हमारी I²RT के इक्वल में, और ये किस में होती है, जूल में। और इसी का यूटिलाइज करके हम यहाँ पे प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। तो ये था दोस्तों ऑटोजीनियस वेल्डिंग के बारे में। चलिए सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वो है हमारा होमोजीनियस यानी लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। इसी को फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको ब्रॉडली दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला है हमारा जिसमें हम केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे, इसलिए इसे केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। और दूसरा जो होता है हम यहाँ पे आर्क डेवलप करते हैं, इसलिए इसको आर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इन दोनों को फर्दर क्लासीफाई किया गया, चलिए देख लेते हैं। देखिए जो केमिकल वेल्डिंग है उसको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है हमारी गैस वेल्डिंग, ये है गैस वेल्डिंग, और दूसरी जो है उसको कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में हम जब इनके इंडिविजुअल लेक्चर के पे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। देखिए थर्मिट गैस वेल्डिंग क्या होती है, यहाँ पे हम गैस का यूटिलाइज करते हैं, और दो गैस का यूटिलाइज किया जाता है प्रमुख रूप से, ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का। ये एसिटिलीन है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, किसी भी हम जब फ्लेम यूज कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करती है उसको चलने में। और एसिटिलीन क्या है, एक फ्लेमेबल गैस है। एसिटिलीन का फॉर्मूला आप देखेंगे तो C2H2 है, यानी यहाँ पर ये हाइड्रोजन का और कार्बन का कंपाउंड है, और ऑक्सीजन इसको हेल्प करता है जलने में। अब देखिए इसके बेस पे ना तीन वेल्डिंग बनाई गई हैं, मैं बता देता हूं आपको। एक है हमारी अगर हम एयर का यूज करें और एयर के साथ हम एसिटिलीन यूज करें तो उसे कहते हैं एयर एसिटिलीन वेल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एयर के अंदर एयर के अंदर हमारी ऑक्सीजन है, उसको हेल्प करेगी। दूसरा हम बात करें, हम प्योरली ऑक्सीजन का यूज करें तो इसे कहते हैं ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग। और तीसरा है हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे एसिटिलीन एक फ्लेमेबल गैस है, अगर हम यहाँ पे एसिटिलीन की जगह हाइड्रोजन यूज कर लें और यहाँ पे सिंपल एयर या ऑक्सीजन, मान लीजिए आप एयर यूज कर लीजिए, तो यहाँ पे एयर हाइड्रोजन वेल्डिंग बनती है। इसलिए ऑक्सीजन वेल्डिंग को मेनली तीन भागों में क्लासीफाई किया गया। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं हम थर्मिट वेल्डिंग की। थर्मिट क्या होता है, देखिए एक रिएक्शन जनरेट होता है जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 को आयरन ऑक्साइड Fe2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिए इन दोनों गैसों को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, इसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन उन रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है, और इसी हीट का यूटिलाइज करके हम थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। और देखिए इसका जो जनरल यूज़ किया जाता है वो हम रेलवे ट्रैक को रिपेयर करने में या जोड़ने में करते हैं। इसका जो रेशियो रखा जाता है वो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 1 और आयरन का 3 लेके चलते हैं। आगे इसको हम फर्दर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये था दोस्तों केमिकल रिएक्शन के बेस पे हमारी वेल्डिंग के टाइप्स। चलिए बात कर लेते हैं आर्क वेल्डिंग की। देखिए आर्क वेल्डिंग को फर्दर कुछ भागों में क्लासीफाई किया गया है, चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी वेल्डिंग की। ये है हमारा एसी वेल्डिंग, यहाँ पे अल्टरनेट करंट का यूज करके जिन जिन वेल्डिंग को परफॉर्म किया जाता है उन्हें अल्टरनेट करंट वेल्डिंग कहा जाता है। इसी में दूसरा जो होता है उसे कहते हैं डीसी वेल्डिंग यानी डायरेक्ट करंट वेल्डिंग। यहाँ पे डायरेक्ट करंट का यूज करके हम वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारी पोलैरिटी भी जनरेट होती है। पोलैरिटी क्या होता है, जब हम कभी इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करें कभी उसे नेगेटिव करें तो इस तरह से बहुत सारी हमारी हीट का वेरिएशन निकलता है। यानी जैसे बात कर लें डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, हम इसको फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब हम आर्क वेल्डिंग को पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम समझते हैं कि आर्क वेल्डिंग को पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा एसी वेल्डिंग, दूसरा है डीसी वेल्डिंग। चलिए इसे आगे फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। देखिए इसको कहते हैं
मेटल आर्क वेल्डिंग, और ये कैसी होती है, सबमर्ज्ड, इसलिए इसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग उन वेल्डिंगों को कहा जाता है जिनके अंदर जो हमारी आर्क होती है ना वो सबमर्ज्ड होती है, यानी छुपी हुई होती है। और किसके अंदर छुपी हुई होती है, हमारे फ्लक्स के अंदर। और ये फ्लक्स कैसा होता है, ये फ्यूजिबल टाइप का होता है, और इसी का यूज करके हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं। यानी इसमें है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। मेटल की जगह हम सबमर्ज ही लिख लेते हैं क्योंकि वेल नोन है सबमर्ज, तो इसे कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। चलिए इसको नेक्स्ट क्लासीफाई करते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा को समझिए, प्लाज्मा होता क्या है। जब हम गैस को फर्दर हीट दें और इतनी हीट दें कि वो गैस आयन में कन्वर्ट हो जाए, और उसी आयन जेट का यूटिलाइज करके हम जब वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं ना, तो उसको कहते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके इंडिविजुअल लेक्चर में। चलिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमने आर्क वेल्डिंग में इनर्ट गैस का यूज करना है। मैं यहाँ लिख देता हूं, इनर्ट गैस का यूटिलाइज करना है। अब इनर्ट गैस का यूटिलाइज हम करते हैं, इससे हमारी दो तरह की वेल्डिंग डेवलप होती है। पहले को कहते हैं हम टिग और दूसरे को कहते हैं मिग, MIG। ये तो हमारे इंडियन नाम है। अगर आप यूएसए में चले जाएंगे तो वहां पे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को नहीं जानता, आप यहां बोलेंगे GTAW, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। उसी तरह मिग को कहते हैं वहां पर GMAW, यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। दोनों में डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, टंगस्टन यूज होता है, यहाँ पे हमारा कंज्यूमेबल शेप होता है। यहाँ पे जो हमारा इनर्ट गैस का यूटिलाइज करते हैं वातावरण में जो हमारा ऑक्साइड है, नमी है, उनसे बचाने के लिए, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन में से इनर्ट गैस वेल्डिंग का नाम दिया गया है। चलिए आर्क वेल्डिंग को फर्दर क्लासीफाई करते हैं, वो है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। ये है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अब देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या होती है। यहां पे हम जो हमारा हाइड्रोजन गैस है उसको एटॉमिक लेवल पे बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, यहां पे हम दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लेते हैं जनरली। ये मान लीजिए मेरा एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। इसको एक पर्टिकुलर एंगल में हम सेट करते हैं, इसके बीच में से यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस इन दोनों टंगस्टन गैस के बीच में से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी दे रहे हैं दोनों को AC/DC से, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और यहाँ पे H जो है H के रूप में टूट जाता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारी बहुत हाई मात्रा में हीट डेवलप होती है। इसी का यूटिलाइज हम एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में करते हैं। तो दोस्तों ये था मेन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्क वेल्डिंग। कुछ और भी है मगर ये हमारी मेन है। चलिए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग को। देखिए हेट्रोजीनियस वेल्डिंग को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। पहला है सोल्डरिंग और दूसरा है हमारी ब्रेजिंग। चलिए दोनों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि हेट्रोजीनियस को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है। सोल्डरिंग का मतलब होता है जब हमारा वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, यानी 450 डिग्री से नीचे होना चाहिए आपका टेम्परेचर। और ब्रेजिंग का जब टेम्परेचर है मोर देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मगर लेस देन द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, तो इसको ब्रेजिंग कहा जाता है। सोल्डरिंग को आपने सुना ही होगा, कच्चे टाके के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हम सोल्डर का यूज करते हैं इसको करने में। और सोल्डर क्या होता है, सोल्डर एक कॉम्बिनेशन होता है लेड का प्लस में टीन का। और इसी तरह ब्रेजिंग में जो हम सोल्डर यूज करते हैं उसको स्पेटर कहते हैं। ये हमारा स्पेटर है, और ये भी हमारा कॉम्बिनेशन होता है कॉपर का जिंक के साथ, कॉपर का एल्यूमिनियम के साथ, और कॉपर का सिल्वर के साथ। तो ये था दोस्तों बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।